हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 58 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों ही ऑप्शन सही हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मस्टन। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह का नेता है। मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खां। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आर.सी. मजूमदार ने। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के
राजा थे? कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का निषेध, जिम्मेदारों की असहभागिता। राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए, खेती हर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4, साहूकार और जमींदार। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इन कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार हैं? ऑप्शन है, मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंद्योपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों ही। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। कथन ए, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण और यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।